नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। अभी तक भले ही सीट बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं बन पाई हो, लेकिन दावेदारों की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जा रही है और टिकट की रेस में कई सारे लोग हर जगह से दिखाई दे रहे हैं। उन लोगों की प्राथमिकता यही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने बड़े नेताओं से संपर्क में रहें, बायोडेटा सही तरीके से बनाएं, बायोडेटा को सही लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें वहां से टिकट मिल सके। इन तमाम चीजों पर बातचीत करते हुए आज हम बात करेंगे नाथनगर विधानसभा सीट की, जहां पर टिकट की रेस में कई सारे लोग खड़े हैं और वहां भी एनडीए वर्सेस महागठबंधन का मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जब वहां पर चुनाव हुए थे तो काफी कम मतों से जेडीयू ने जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार जो समीकरण है वो थोड़े बदले हुए हैं, इसलिए जो मुकाबला होगा वो वहां पर कांटे का होगा। तो चलिए शुरुआत से बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 2015 विधानसभा चुनाव में जब वहां पर फाइट हुई थी, जब चुनावी मैदान में कैंडिडेट उतरे थे, उसका जो रिजल्ट सामने आया था तो उस वक्त जेडीयू के अजय मंडल ने वहां से चुनाव जीता था। लेकिन साल 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो वहां पर अजय मंडल ने दोबारा दावेदारी पेश की थी और अजय मंडल बाद में सांसद बन गए थे, जिस वजह से वो सीट खाली हो गई और 2019 में ही वहां पर उपचुनाव कराया गया। उस उपचुनाव का रिजल्ट जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी उपचुनाव से रिलेटेड इस बार का भी चुनाव होगा। क्योंकि पिछली बार जो उपचुनाव वहां पर हुए उसमें जेडीयू के लक्ष्मीकांत मंडल ने भले ही जीत हासिल कर ली हो, लेकिन वहां पर आरजेडी ने भी पूरी कड़ी टक्कर दी थी। अब बारी बारी से बात करते हैं कि इस बार वहां पर क्या समीकरण होगा और इस बार ये सीट एनडीए में किसके खाते में जाएगी और महागठबंधन में किसके खाते में जाएगी, और अगर जाती है तो वहां से कैंडिडेट कौन कौन से उतारे जाएंगे। तो सबसे पहले जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू की तरफ से इस सीट पर दावेदारी पेश की जाएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लक्ष्मीकांत मंडल उपचुनाव में जेडीयू से वहां से जीते थे। तो ऐसे में जेडीयू की नजर इस सीट पर है और हो सकता है कि इस बार वापस से वहां पर लक्ष्मीकांत मंडल को शायद कैंडिडेट बनाया भी जाए जेडीयू की तरफ से। लेकिन यहां पर पेच इसलिए फंस जाता है क्योंकि लक्ष्मीकांत मंडल की जो उम्र है वो काफी ज्यादा हो चुकी है, वो उम्र दराज है, तो ऐसे में उनका टिकट शायद कट भी सकता है। वहीं एनडीए की जो सहयोगी दल है एलजेपी, उसकी भी नजर इस सीट पर पड़ी हुई है, क्योंकि हाल फिलहाल में अभी चिराग पासवान ने वहीं से डिप्टी मेयर रहे राजेश वर्मा को अपनी पार्टी में शामिल करवाया है। तो उनको शामिल कराने के लिए यही मेन चीज कहा गया था कि इस बार वहां से उन्हें टिकट दिया जाएगा, या तो भागलपुर से या फिर नाथनगर से। तो इसलिए एलजेपी की नजर भी इस पर बनी हुई है। अब बीजेपी का कुछ भी खास यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से भी एक कन्हई मंडल है जो चाहते हैं कि वहां से उन्हें टिकट मिले और इस बार वहां से वो चुनाव लड़े। ये तो बात थी एनडीए गठबंधन की। अब बात कर लेते हैं महागठबंधन की कि महागठबंधन की तरफ से कौन कौन से दावेदार यहाँ पर हो सकते हैं और कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो टिकट की रेस में आगे चल रहे हैं। सबसे पहले बात आरजेडी की करेंगे, क्योंकि आरजेडी में पिछली बार जो राबिया खातून यानी कि उपचुनाव में राबिया खातून को आरजेडी ने अपनी तरफ से कैंडिडेट बनाया था, जिनको कि हार का सामना करना पड़ा था। लक्ष्मीकांत मंडल जेडीयू से जीत गए थे और राबिया खातून हार गई थी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वोट परसेंटेज था या फिर वोटों की जो हिस्सेदारी थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी। जैसे लक्ष्मीकांत मंडल को मिले थे 55,921 वोट और राबिया खातून को मिले थे 50,850 वोट। अब आप अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 2,115 वोटों से सिर्फ राबिया खातून हारी थी। तो कांटे की टक्कर बिल्कुल वहां पर थी और ऐसा माना भी जा रहा था पिछली दफा कि वहां से आरजेडी की कैंडिडेट राबिया खातून जीत भी जाती। तो हो सकता है कि राबिया खातून भी इस रेस में इस बार भी हों, क्योंकि पिछली बार वो वहां से बहुत ही कम वोटों से हारी थी। अब एक नया नाम जो इस बार सामने आ रहा है, जो प्रबल दावेदार राजद की तरफ से बताए जा रहे हैं, उनका नाम है पिंटू यादव उर्फ सुमन कुमार सुमन।
जो काफी ज्यादा सक्रिय है नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में। राजद के कई दिनों से राजद से जुड़े हुए हैं, आप यूं कह सकते हैं एक समर्पित कार्यकर्ता है राजद के, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार राजद से उन्हें टिकट मिलने वाली है और इसलिए पहले से ही उन्होंने कैंपेनिंग करना भी शुरू कर दिया है। लोगों के बीच में भी उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है, क्योंकि जब से कोविड-19 का वक्त बिहार में शुरू हुआ तभी से उन्होंने लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। घर घर जाकर लोगों को मास्क बांटे, सैनिटाइजर दिया, खाने के सामान दिए, क्योंकि जैसा लॉकडाउन होने के बाद सभी लोगों के पास खाने की सबसे ज्यादा दिक्कत हो चुकी थी। तो घर घर में जा जाकर घूम घूम कर पिंटू यादव ने लोगों की मदद की थी और इसलिए लोग भी जो है काफी ज्यादा उन्हें पसंद करते हैं। खासकर युवा वर्ग के लोग जो हैं उसमें पिंटू यादव काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं, क्योंकि पिंटू यादव भी एक युवा नेता हैं और कई एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। कई दिनों से, कई सालों से वो लोगों के बीच में है, लोगों की समस्या को जानते हैं और जो भी लोग होते हैं उन्हें भी एक ऐसा ही जनप्रतिनिधि चाहिए होता है जो उनकी समस्याओं को समझे, उनके आवाज को बुलंद करे। तो उनमें से एक पिंटू यादव है और लगातार वो राजद की तरफ से सक्रिय भी हैं, इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद है कि राजद की तरफ से उन्हें टिकट भी मिलेगा और चुनाव वो वहां पर लड़ेंगे और चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत वहां पर सुनिश्चित होगी। तो दो ऐसे नाम हैं जो आरजेडी से सामने आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस सीट पर महागठबंधन में कांग्रेस की भी नजर है। कांग्रेस भी यहाँ से चाहती है कि वो चुनाव लड़े, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत पहले यहाँ पर जीत दर्ज किया था और बहुत दिनों तक प्रतिनिधित्व कर चुके हैं कांग्रेस के भी कैंडिडेट यहाँ पर। इसलिए इस बार महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी दोनों की ही नजर इस सीट पर टिकी हुई है, लेकिन साफ तौर पर जो दिखाई दे रहा है उसमें लग रहा है कि ये सीट महागठबंधन में आरजेडी के खाते में जाएगी और आरजेडी की तरफ से दो ऐसे प्रबल दावेदार हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो नाम सामने आ रहा है वो है पिंटू यादव उर्फ सुमन कुमार सुमन का, क्योंकि वो राजद की एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को जिताने के लिए वहां पर माहौल बना रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि 15 साल की सरकार में आपको कुछ नहीं मिला। तो ये समझा रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार आती है तो जो भी बुनियादी समस्याएं यहाँ पर हैं वो जड़ से खत्म हो जाएगी। और पिंटू यादव लोगों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं और वहाँ की जनता ये भी चाहती है कि इस बार पिंटू यादव को ही यहाँ से टिकट मिले। तो ये नाथनगर विधानसभा सीट का पूरा समीकरण था जो हमने आपको बताया। अगले वीडियो में मुलाकात होगी किसी और विधानसभा सीट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।